स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्यांक यानी क्लास 1 के यह मैथ्स है, ठीक है। और ये रोमन संख्यांक यानी कि इसको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ से जो है रोमन संख्या की उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब 9 तक देख रहे हैं, यह जो है एक पूरे हिंदू का है, यानी कि भारत के लोगों ने जो है इस संख्या का जो है ये सब जो भी अंक देख रहे हैं इसका खोज किया। लेकिन जब भारत में जो है अरब वासी लोग जब आए यहाँ पे घूमने, तो उन लोग भी जो है इस संख्या को सीखा और दूसरे दूसरे देशों में जो है वह उसको विस्तारित किया। इसीलिए ये जो संख्या है इसका नाम है हिंदू अरबी संख्या, ठीक है। यानी याद रखेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जितना भी है ये सब हिंदुओं के देन है, यानी हमारा भारत का देन है। लेकिन जैसे ही अरब वासी अगर भारत में आए घूमने, तो देखें कि यहाँ पे इस तरह के अंकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने जो है उस संख्या के सगरों प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए उस संख्या पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है वह प्रचलित हो गया, जिसके कारण इसको नाम पड़ गया हिंदू अरबी संख्या। लेकिन जो रोमन वासी थे, मतलब रोम के जो लोग था, वह ABCD जो होते हैं उसमें से 7 अक्षर को लेकर और उन्होंने एक संख्या बनाया था, इसीलिए उसको रोमन संख्या बोला जाता है। और 7 अक्षर कौन कौन था? एक I, एक V, एक X, L और C और D और M था। ये 7 गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये सभी के सभी जो है क्या कहलाएगा? रोमन संख्या, क्योंकि इसका खोज कौन किया? रोम वासियों ने किया। मतलब रोम इटली के जो है राजधानी आप लोग जानते होंगे रोम, तो वहीं के लोगों ने जो है इस संख्या को खोज किया, इसीलिए इसको नाम पड़ गया रोमन संख्या, है ना। अब देखिए ये I को हम पढ़ेंगे कैसे? तो I, V, X, L और C, D और M को क्रमशः I को जो है I को AI पढ़ते हैं, आई ऐसे उसका उच्चारण करते हैं। और भी जो है इस भी को भी ऐसे जो है उसको पढ़ा जाता है। और L की अगर बात करें तो L को बोला जाता है यहाँ पर L, ऐसा L। और X को X, AX, X, फिर L, AL। और C को बोला जाता है SCC, और D को DD, और M को M पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इतना जो है ये जाने। अब देखिए ये रोमन चिन्ह के मान कुछ होता है, मतलब क्या कि रोमन संख्या जो है उसको हिंदू अरबी संख्या में हम किस प्रकार प्रकट करते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, वो जानिए यहाँ पे। तो रोमन चिन्हों के मान, वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल्स, तो ये जो है I, V, X, L, C, D और M यह रोमन संख्या है। लेकिन हिंदू अरबी संख्या के रूप में अगर लिखने के लिए कहें तो ये जो इस प्रकार से दिया हुआ है इसका मतलब होता है 1। भी जो है इसका मतलब होता है 5, और X का मतलब होता है 10, और L का मतलब होता है 50, C का मतलब 100, और D का मतलब 500 होता है, और M का मतलब 1000 होता है। आप एकदम यहाँ से याद कर लीजिए। I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D 500, M 1000, ठीक है। अब देखिए हमें ये जब संख्या है, इस संख्या को रोमन संख्या में यदि हम लिखना चाहें तो सभी प्रकार के संख्या को हम किस प्रकार से लिखते हैं उसका कुछ नियम है। और वही अगला हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्याओं को लिखने का नियम। और रूल नंबर फर्स्ट के ए में कहता है चिन्ह I, X, C और M को नई संख्याओं को दर्शाने के लिए दोबारा एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब I को जो है हम दोबारा भी लिख सकते हैं, मतलब अधिकतम जो है 3 बार लिख सकते हैं, है ना। मतलब I भी लिख सकते हैं,
डबल आई भी लिख सकते हैं, ट्रिपल आई भी लिख सकते हैं, ऐसा। फिर एक्स चिन्ह को भी 3 बारी हम अधिकतम बार लिख सकते हैं, एक्स को 1 बारी भी लिख सकते हैं, 2 बारी भी लिख सकते हैं और 3 बारी भी लिख सकते हैं। और एम को भी 3 बार लिख सकते हैं, एगो एम, 2 गो एम, 3 गो एम। बाकी अब कोई भी ऐसा रोमन नंबर नहीं है जिसको हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग समझ गए हैं कि एम को 1 बारी भी लिखेंगे, 2 बार भी लिख सकते हैं और 3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिएगा, भी और एल, बी नंबर में कहता है कि भी एल और डी चिन्हों को दोबारा नहीं लिखा जाता है। भी एल और डी चिन्हों को दोबारा नहीं दोहराया जाता है और एल को सी के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। अगर हम सी के बाईं ओर एल लिख देते हैं तो ऐसा लिखना गलत होता है, इसको हम ऐसा कभी भी नहीं लिखते हैं। और भी और एल और डी ये तीनों जो है सिंगल ही रहता है ना। इसको जो है हम दोबारा अगर लिख दिए भी तो यह गलत हो जाएगा, एल 2 बारी लिख दिए गलत हो जाएगा, डी 2 बारी लिख दिए गलत हो गया। मतलब याद रखेंगे कि भी एल और डी को दोहराया नहीं जा सकता है, लेकिन आई, एक्स, सी और एम को दोहराया जा सकता है, अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है। तो इतना जानेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें देखेंगे, अब कहता है कि जब रोमन चिन्हों या कम मान के चिन्हों को ज़्यादा मान के किसी चिन्ह के बाद रखा जाता है तो नई संख्या उन दोनों चिन्हों के मान के जोड़ के बराबर होती है। मतलब अगर बड़ा संकेत है और बड़ा संकेत के बाद में अगर कोई छोटा संकेत लिखा हुआ हो तो बड़ा जो संख्या होता है उसमें से छोटा संख्या जोड़ दिया जाता है। यानी कोई बड़ा संकेत के बाद में छोटा संकेत लिखा हो तो दोनों के मान योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं भी और एक को मान लेते हैं 2, ठीक है, भी और 2 लिख दिए, तो यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है भी बड़ा मान है, 2 छोटा मान है, तब बड़ा मान के बाद में छोटा मान लिखा हुआ है तो इसका जो मान होता है दोनों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब भी मतलब 5 और 2 का मतलब 2 और 5 2 7 लिखा हुआ है, ऐसे मतलब कुछ हो गया 7 हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम ऐसा अगर लिखें x मतलब 10 हो गया, लेकिन इधर में हम भी लिख दिए, है ना, इधर में क्या लिख दिए भी लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया कि x बड़ा है ये भी छोटा है, तो दोनों के जो मान होगा यानी कि योग के बराबर हो जाएगा। x मतलब 10, भी मतलब 5 यानी कि 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए अगर l है और बाद में हम यदि हम लिखना चाहते हैं डबल x तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसके मान के योग के बराबर होगा। l मतलब 50 और x मतलब 10, फिर x मतलब 10, है ना, और 50 10 60 10 70 हो गया। ठीक है, और हम c भी अगर देखें c के बाद में चाहे d के बाद में कोई के भी बाद में अगर इसके बाद में हम लिख दिए l तो इसका मतलब क्या हो गया, c का तो मतलब 100 हो गया, l मतलब 50 होता है, मतलब 150 हो गया, है ना। अब ये वाला तो समझ गए होंगे कि जब बड़ा संकेत के बाद में अगर कोई छोटा संकेत लिखा हो तो उसके मान क्या होता है जुट जाता है। लेकिन जब कम मान के रोमन संख्याओं को ज़्यादा मान के किसी चिन्ह के पहले रखा जाता है तो नई संख्या दोनों चिन्हों के मान के अंतर के बराबर होता है। मतलब अगर कोई बड़ा संकेत है और उसके ठीक पहले अगर छोटा संकेत का प्रयोग किया गया हो तो वह क्या होता है घट जाता है, यानी बड़ा में से छोटा को घटा दिया जाता है, अंतर के बराबर होता है। जैसे अगर x है इसके पहले अगर भी लिख दिए, x इसके पहले भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। पहला बात ये जो है भी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ सीखे कि l को c के बाईं ओर नहीं लिख सकते, मतलब उधर नहीं लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम x के पहले जो है हम भी को नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई बड़ा संख्या ले लिए जैसे l, और l के ठीक पहले x लिख दिए, तब इसके ठीक पहले लिख दिए तो इसके मान
घट जाता है। एल मतलब 50, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। एक्स मतलब 10 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। अगर सी लिख दिए, इधर में जो है हम दे दिए एक्स, इधर में क्या दे दिए, x दे दिए। इसका मतलब क्या हो गया, c का मतलब 100 हो गया और x मतलब 10 और ये 10 घट जाएगा और इस प्रकार 90 को दर्शाएगा। और ठीक इसी प्रकार से हम लिखते हैं i x डबल आई। तो ऐसे अगर लिखते हैं तो ये देखिए, तो यहाँ बड़ा मान क्या है, x है, बड़ा मान x और x के ठीक पहले 1 लिखा हुआ है, मतलब 10 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन फिर 2 जो है बाद में भी लिखल है तब प्लस 2 हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9, 9 और 2 11, 11 आ गया। तो यहाँ पे इसको क्या हम लिखेंगे, कहेंगे 11, सॉरी यहाँ पे जो है बाद में नहीं लिखाएगा। यहाँ पे ix से अगर हम लिख दिए तो ix मतलब तो हो गया, x मतलब 10, i मतलब 1 तो घट जाएगा तो 9, लेकिन एक से डबल आई लिख दिए ऐसे तो ये दूसरा मान हो जाएगा, x मतलब 10 हो जाएगा और 2 का मतलब 2 यहाँ पे बाद में है तो प्लस हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसको लिखते हैं। मतलब नियम क्या है कि अगर बड़ा मान के पहले अगर छोटा मान लिखा हो, यानी कि बड़ा संकेत के पहले अगर छोटा संकेत लिखा हो, तब बड़ा में से छोटा को घटा के उसका जो मान आता है वही मान उस संकेत का होता है। अब देखिए कहता है कि चिन्ह i को v और x को l और c को d और m से पहले घटाया जा सकता है। देखिए क्या कहता है कि i को जो है v और x को l और c को d और m से पहले घटाया जाता है। मतलब अगर भी और इधर में जो है i लिख दिए तो यहाँ पे क्या होगा, घटावल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे किए थे वैसा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए भी का मतलब 5, ई 1 है तो यहाँ 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। फिर अगर x के भी पहले अगर देखें, x के पहले अगर i लिख दिए, कयो गो i है ना, एगो आई भलू एगो आई लिख दिए तो इसका मतलब हो गया 10 और आई मतलब 1 यानी कि 9। फिर उसी प्रकार से x को l और c के पहले से घटाया जा सकता है। l लिख दिए, x यहाँ पे दे दिए, इसका मतलब हो गया 50 और इसका मतलब 10 यानी कि 40। और c से भी उसी प्रकार से कर सकते हैं, c के पहले x लिख के घटाया जा सकता है। मतलब c मतलब 100, x मतलब 10 और घटा दिए तो 90। फिर कहता है कि c को d और m से पहले घटाया जा सकता है। मतलब अगर d है इसके पहले c लगा दिए तो d का मतलब 500, c मतलब 100, इसको घटा के हम कहेंगे 400। इस प्रकार 400 कर सकते हैं। फिर m के भी पहले अगर हम c लिख दिए तो इसको भी हम घटा सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे m मतलब 1000 और c मतलब कितना, c मतलब 100 यानी कि हो गया कितना 900। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन कहता है लेकिन v को l और d से कभी, से यहाँ पे होगा, से कभी नहीं घटाया जा सकता है। मतलब कहता है v को l और d से कभी नहीं घटाया जा सकता है ना। यानी कि l के पहले अगर v लिख दिए तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। अगर d के पहले में अगर v लिख दिए तो ऐसा लिखना भी गलत होगा। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अब तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकतम जो है 1000 तक होता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर 2000 का अगर लिखना होगा तब क्या करेंगे, 2 गो m दे देंगे। 3000 लिखना होगा तब तो कहेंगे 3 गो m दे देंगे। लेकिन अब यहाँ से तो लफड़ा जाता है। अगर 4000 लिखना होगा तब देखिए 4000 जब लिखना होगा तो हम 4 गो m नहीं लिखेंगे। 4 गो m लिखना जो है गलत होगा, क्योंकि m को जो है अधिकतम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। तब आप लोग सोच रहे होंगे तब कैसे हम लिखेंगे। तब उसको लिखने के लिए हम एक चीज का प्रयोग करते हैं। कोई भी संकेत के माथा पर ई वाला चिन्ह लगाते हैं, इसको बार चिन्ह कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बार चिन्ह। ऊपर एगो लाइन खींच देते हैं तो उतना 1000 हो जाता है। जैसे अगर ये भी है और एक पे एगो लाइन खींच दिए तो ये हो गया 5000। भी मतलब कितना 5, और ऐसे कर दिए एगो बार खींच दिए ऊपर मतलब 5000 हो गया। ये वैल्यू कितना का है, 5000 का।
अगर यह x मतलब 10 होता है लेकिन माथा पर ऐसे लगा दिए तो इसका मतलब हो गया 10,000। इसका मतलब क्या हो गया 10,000। उसी प्रकार से जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या लिखना है माथा पर आप क्या लगा दे, बार चिन्ह का प्रयोग कर दे, उतना 1000 गुना हो जाता है। चलिए अब हम संख्याओं को लिखते हैं और लिखने के तो नियम देख लिए हैं और सभी 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने का हम लोग यहाँ पे नियम सीख लिए हैं और उस पर हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए जब इतना जो है आप समझ गए होंगे, इसे लिख लें अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम यहाँ पे 1 से 100 तक जो है पूरा गिनती को अभी रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है उसको अभी लिखते हैं। देखिए अगर 10 तक तो आसानी से आप लिख ही देंगे, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए पहले इतना को हम लिखते हैं, रोमन संख्या में लिखना है तो 1 को मतलब एगो पाई पार देंगे, 2 को लिखना है 2 गो पाई पार देंगे, 3 को लिखना है 3 गो पाई पार देंगे, 4 को लिखना है तो 4 देखिए भी के ठीक पहले आई लिख देंगे तो भी मतलब 5 और 1 मतलब 1, अब 5 में से 1 घट जाएगा इसका मतलब 4 हो जाएगा। 5 लिखना है तो भी मतलब 5 होता है। 10 मतलब कितना होता है x। फिर आगे देख लेते हैं 20 का मतलब क्या होगा 2 गो x होगा और 30 का मतलब कितना होगा 3 गो x होगा, है ना, क्योंकि x को अधिकतम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। आप देखिए तो 6 को लिखना है तो भी और इसके बाद में i लिख देंगे तो भी आई हो जाएगा। फिर जो है 7 को लिखना है तो भी 2 गो पाई पार देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 8 को लिखना है तो भी 3 गो आई लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 को लिखना है तो 9 को लिखना है तो देखिए 10 के ठीक पहले है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, इसके ठीक पहले आई दे देंगे तो 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। 11 को लिखना है तो x है, x मतलब 10, इसके बाद में आई लिख देंगे तो हो जाएगा x आई। 12 को ठीक इसी प्रकार से x डबल आई, 13 को x ट्रिपल आई, 14 को लिखेंगे x आई भी, x मतलब 10 आई भी मतलब 4 तो 14 हो गया। 15 लिख के लिखेंगे तो x भी, x मतलब कितना 10, भी मतलब 5 लिखेंगे। माथा पर ऐसे चिन्ह नहीं देंगे, ठीक है, बस केवल ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब देखिए 16 को लिखना है इसी प्रकार से, 15 को लिखें x भी माने 15, 16 को लिखना है तो y दे देंगे। 17 को लिखना है तो x भी डबल आई, 18 को तो x भी ट्रिपल आई, है ना, और 19 को लिखना है तो x भी x और 20 है तो यहाँ पे x और x मतलब 10 और 9 और लिखना है तो आई x लिख देंगे तो x आई x मतलब 19 हो गया। 21 को लिखना है तो डबल x आई, फिर डबल x 2 गो आई, फिर डबल x 3 गो आई, फिर डबल x और 4 लिखा जाएगा आई भी। 25 को लिखना है तो डबल x और भी, फिर डबल x भी आई, फिर डबल x भी डबल आई, फिर डबल x भी ट्रिपल आई, है ना, और डबल x भी डबल x। 29 को लिखना है तो देखिए तो 20 और 9 और लिखना है तो 9 मतलब आई x। इस प्रकार 29 हो गया। अब इसी प्रकार से देख लीजिए आगे हम कुछ बड़ा बड़ा और भी दिखा दे रहे हैं। जैसे 40 को लिखना है, 50 लिखना है, 60 लिखना है, 70 लिखना है, 80 90 100 फिर 200 300 400 500 फिर 600 700 800 900 और 1000 तो आप लोग जानते ही हैं। फिर अब देखिए 40 को कैसे लिखेंगे तो 50 का मतलब जानते हैं L, तो L के ठीक पहले 10 है तो L के ठीक पहले x लिख देंगे तो XL मतलब 40 हो गया। 60 लिखना है तो L मतलब 50, x मतलब 10
तो 50 और 10 60 हो गया। 70 को लिखना है तो एल एक्स एक्स, फिर एल ट्रिपल एक्स, फिर एल और 90, तो 90 को एल और 4 को एक्स नहीं लिखेंगे, 4 को एक्स तो लिखाएगा नहीं। तो हम जानते हैं कि 100 को हम मतलब होता है सी, और सी से मतलब 100 से ही 10 कम है, मतलब सी के ठीक पहले एक्स लगा देंगे, है ना। उसी प्रकार ही इसको लिखना है तो डबल सी लिख देंगे, है ना। फिर 300 को लिखना है ट्रिपल सी लिख देंगे, मतलब इसको अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं हम आसानी से। लेकिन 400 को लिखना है तो 4 को सी नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं 500 को डी बोलते हैं, तो इसके ठीक पहले सी डी लिख देंगे, सी मतलब 100, डी मतलब 500, 500 में से 100 घट गया। इसको लिखना है तो डी सी लिख देंगे, इसको लिखना है तो डी डबल सी लिखेंगे, इसको लिखना है डी ट्रिपल सी लिखेंगे, और 900 को लिखना है तो एम का मतलब क्या होता है, एम मतलब 1000, और 100 कम है मतलब सी एम लिख देंगे, और फिर उसके बाद एम लिख देंगे। तो एम मतलब 1000, लेकिन आपको 5000 लिखना है, 5000 तभी, और ऐसे कर देंगे ऊपर बार खींच देंगे, इसका मतलब कितना हो गया 5000 हो गया। लेकिन 8000 आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, ट्रिपल आई दे देंगे, ऐसे माथा पर कर देंगे, 8000 हो गया। आपको 15000 लिखना है, 15000, तो आप 15 मतलब जानते हैं एक्स भी माथा पर ऐसे खींच देंगे, हो जाएगा 15000। मतलब जितना भी अब लिखना हो आगे उतना संख्या को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और भी हम, अगर मान लेते हैं कोई लिखने के लिए कह दे कि बताओ तो 75 कैसे लिखेंगे, 75, तो 75 दम लिखना बहुत ही आसान है। अभी अभी हम लोग जाने कि 75 इस प्रकार से होगा, तो इसको आगे तोड़ दीजिए, 70 + 5, 70 को आप कैसे लिखते हैं, तो एल मतलब 50, डबल एक्स मतलब 20, तो 50 और 20 70 हो गया, प्लस में 5 भी आओ ऐड करना है, सबको ऐड कर दीजिए एक साथ, ये जो लिखाया 75 लिखा गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे हम लिखना चाह रहे हैं 96, तो 96 को आप ऐसा तोड़े, 90 + 6, तो 90 को कितना कहते हैं एक्स सी, और 6 को भी आई, और दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स सी भी आई, ये हो गया कितना 96 हो गया, है ना। फिर उसी प्रकार से हम देखें, मन कर रहा है आपको कि नहीं हम 96 नहीं लिखना चाहते हैं, हम तो लिखना चाह रहे थे 87, तो 87 को आप ऐसे लिख दें 80 + 7, और 80 को कितना आप लिखेंगे तो एल एक्स 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 3 गो, 7 का मतलब होता है भी डबल आई, ये लिखा गया 80। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, और अगले अभ्यास में हम लोग इसी पे जो है पूरा मैथ का जो है कुछ डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर जो है समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।